स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग जो है पवनों से संबंधित महत्वपूर्ण दो टर्म्स चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात। पवने जो है हमें जैसा कि मालूम है, पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती हैं। पवन यानी हवाओं का एक निश्चित मात्रा जो निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, उन्हें हम पवने कहते हैं। पवनों को हमने बताया था 3 प्रकार की पवने होती हैं: सामयिक पवने, सनातनी पवने और स्थानीय पवने। स्थानीय पवनों को हमने देख लिया, सनातनी पवनों को। अब हम देखते हैं पवनों के कारण क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो पवनों के कारण ही चक्रवात और प्रति चक्रवात की प्रक्रिया होती है। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या है देख लेते हैं। चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात में एक ऐसा अस्थिर और परिवर्तनशील पवनें जो होती हैं, उनका प्रभाव होता है, उसी को हम कहते हैं चक्रवात। कंडीशन क्या होती है? ये एक प्रकार की वायुमंडलीय भंवर होती है जिनमें बीच में कम वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे हवा गर्म होकर जो है ऊपर उठ जाती है, और यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे बाहर की जो उच्च वायुदाब वाली क्षेत्र वाली पवनें होती हैं, इन निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस तरह सभी निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं और एक तरह के चक्रवात का रूप ले लेती हैं। बाहर का उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है और अंदर का निम्न वायुदाब क्षेत्र। तो उस जगह को भरने के लिए बाहर की उच्च वायुदाब क्षेत्र वाली पवनें वहां प्रवाहित होने लगती हैं और एक चक्रवात का रूप ले लेती हैं। इनकी जो दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध में अलग होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अलग होती है। तो हम इनकी दिशा जब देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, यानी इस तरह से प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में प्रवाहित होती है। इस तरह से ये चक्रवात की स्थितियां। इसी का विपरीत अगर हम देखेंगे तो प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है, जिनमें बीच में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है और चारों तरफ निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये पवनें बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं और ये इस तरह से प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिस चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात होता है। और ठीक उत्तरी गोलार्ध में इनकी स्थिति जैसे चक्रवात की होती है, उसका उल्टा, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी स्थिति घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होती है। अब देखते हैं चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं। तो चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं: शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसे टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन कहा जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मुख्य रूप से 30 से 65 अंश अक्षांश में दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। 30 अंश से 65 अंश में उत्तरी अक्षांश में, 30 अंश से 65 अंश दक्षिणी गोलार्ध में ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे होता क्या है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, 30 अंश उत्तरी से 30 अंश दक्षिणी क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में 30 अंश उत्तरी और 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच में उष्णकटिबंधीय हवाएं चलती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ गर्म होकर हवाएं निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ये अयनवर्ती क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ से गर्म हवाएं शीतोष्ण क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक इसी तरह से ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी हवाएं यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, ठंडी हवाएं भी शीतोष्ण क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में प्रवाहित होती हैं। और इन्हीं गर्म और ठंडी हवाओं के कारण ही चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है इस 30 से 65 अंश के क्षेत्र को, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये ठंडी हवाएं शीतल और भारी हवाएं होती है, यहाँ की गर्म और ठंडी हल्की हवाएं होती हैं, जिनके मिलने से ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का पैदा होती है। यहाँ पे इसी के विपरीत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। कर्क रेखा यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। इन दोनों के बीच में
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे उच्च तापमान के कारण वर्ष भर सूरज की किरणें पड़ती रहती हैं, जिससे यहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उच्च तापमान के कारण वायु ऊपर उठ जाती है और यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन निम्न वायुदाब के क्षेत्रों को भरने के लिए उच्च वायुदाब के क्षेत्र की पवनें यहाँ की ओर प्रवाहित होती है इस तरह से, जिसके कारण इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम चक्रवात देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चक्रवात जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे हिंद महासागरीय क्षेत्रों में आने वाले चक्रवात को शायद चक्रवात नाम दिया जाता है। इसी तरह से जब यही चक्रवात दक्षिणी चीन सागर यानी जापान और चाइना, फिलीपींस आदि में आती है, तो उन क्षेत्रों में आने वाले इस चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्षेत्रों में आने वाले चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये पूछा गया है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र क्या है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र क्या है। तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले इस चक्रवात को टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, जबकि कैरिबियन द्वीप समूह में पाए जाने वाले चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। आज इतना ही। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बादल आदि के बारे में। धन्यवाद।